बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये जो तस्बीह है, ये तस्बीह नहीं दौलत का समंदर है। अगर आपने इसको अच्छी तरह कर लिया, इंशाल्लाह आप देखोगे कैसे आपके हाथों में दौलत आ रही है। ऐसे ऐसे ज़रिए बनेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे ये कहाँ कहाँ से दौलत आ रही है। बेशक नाज़रीन, अल्लाह पाक के ख़जानों में कमी नहीं है, बस इंसान का काम है अच्छी तरह मेहनत करना और कोशिश करना। आपने नाज़रीन मेहनत और कोशिश ये करनी है, अच्छी तरह इस वजीफ़े को अच्छी तरह करना है। इंशाल्लाह जब कोई भी काम अच्छी तरह किया जाता है, पूरे यकीन के साथ किया जाता है, नीयत के साथ किया जाता है, तो नाज़रीन उसमें रंग ज़रूर लगता है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके ऊपर ख़ुसूसी रहमत करेंगे अगर आपने इस वजीफ़े को अच्छी तरह कर लिया। जो भी नाज़रीन आपके घर के मसाइल होंगे वो दूर हो जाएंगे दौलत को लेकर। नाज़रीन आपके पास दौलत की कमी है, आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। नाज़रीन आप बीमारी में मुब्तला हैं, आप अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा सकते। आपने अपने बच्चों की शादी करनी है, आप जो है ना शादी नहीं कर सकते। नाज़रीन दौलत की कमी है। नाज़रीन आपके घर में रिज़्क़ की तंगी है, बेबरकती है। इंशाल्लाह जो भी मसाइल होंगे वो हल हो जाएंगे। तकरीबन नाज़रीन ज़्यादातर जो मसाइल इस दौर में देखने को आए हैं, जो लोग हमें आकर बताते हैं कि दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत मजबूर हैं, मुश्किलात में हैं, ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं, दौलत की कमी है, खाने को नहीं है या खाने को है बहुत कम है। इस तरह नाज़रीन कुछ बातें जो है ना हमें सुनने को मिलती हैं। इंशाल्लाह जो भी आपके मसाइल होंगे अल्लाह पाक के हुक्म से वो हल हो जाएंगे। इस वजीफ़े को करने के बाद इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको गनी कर देंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। नाज़रीन जो भी दौलत के मसाइल होंगे वो हल हो जाएंगे। अब नाज़रीन इस वजीफ़े का तरीक़ाकार जान लीजिए। हर चीज़ के नाज़रीन कानून व कवायद होते हैं, कुछ एहतियात होती हैं। इस वजीफ़े की भी कुछ एहतियात हैं, कानून व कवायद हैं। अच्छी तरह इस वीडियो को देखिएगा ताकि नाज़रीन फ़ायदा भी हो सके। अब इसका तरीक़ाकार जान लीजिए। इस वजीफ़े की नाज़रीन एहतियात, इससे पहले आप वक्त जान लें। आप इस वजीफ़े को किसी भी वक्त नाज़रीन कर सकते हो। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जब भी नाज़रीन आपको वक्त मिलता है। उसके बाद नाज़रीन ये माह रजब का महीना है, इससे अगला शुबान का महीना है, इससे अगला नाज़रीन रमज़ान का महीना है। ये बरकतों वाले महीने आ रहे हैं। नाज़रीन इसके अलावा जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपने इस वजीफ़े को कर लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके ऊपर ख़ुसूसी रहमत करेंगे। उसके बाद नाज़रीन मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा कोई भी इस वजीफ़े को कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। कोई बच्चा भी इस वजीफ़े को करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से उसको भी कामयाबियाँ मिलेंगी। नाज़रीन अगर वो पढ़ाई करता है, इंशाल्लाह उसको पढ़ाई में भी कामयाबियाँ मिलेंगी इस वजीफ़े की बरकत से, क्योंकि नाज़रीन अल्लाह पाक के ख़जानों में कमी नहीं है। अल्लाह पाक जिसको चाहे जो चीज़ अता कर दें, अल्लाह पाक से कोई पूछने वाला नहीं। उसके बाद नाज़रीन औरतें इसको ख़ास अय्याम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद नाज़रीन पहले अगर आप कोई तस्बीह करते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं, उसके फ़ौरन बाद भी इस वजीफ़े को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। और नाज़रीन इस वजीफ़े को आप कहीं पर भी बैठ कर सकते हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। ये लाजमी नहीं है कि आपने मुसल्ले के ऊपर बैठ कर इस वजीफ़े को करना है। चारपाई, बेड, कुर्सी जहाँ भी आपको जगह मिलती है, आप वहीं पर बैठ कर इस वजीफ़े कर सकते हो। मर्द भी जो है ना घर बैठ कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद नाज़रीन आप पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन 21 बार आपने पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ही बार शुमार होगा। नाज़रीन ये वजीफ़े का हिस्सा है, आपने लाजमी पढ़ना है। उसके बाद नाज़रीन आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। एक बार मेरे साथ भी पढ़िए ताकि सवाब मिल सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन ये दुरूद पाक आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। और अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दुरूद पाक नहीं आता तो वो कोई सा भी पढ़ सकता है जो उसको आता है, और अगर कोई भी नहीं आता तो इतना कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीबन सभी को ये दुरूद पाक आता है, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी को ना आता हो तो सबको फ़ायदा हो जाए, इसलिए जो है ना वो आखिर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकता है जिसको नहीं आता। अब नाज़रीन तस्बीह पढ़ने का तरीका जान लीजिए, कौन से कलमात पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, कितनी बार पढ़ने हैं। नाज़रीन ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये बात जान लें, अगर आपके पास तस्बीह है तो उसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं, और अगर तस्बीह नहीं है तो आप हाथ के ऊपर शुमार कर सकते हैं, दिल में शुमार कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। बस नाज़रीन बात होती है दिल की नीयत की। अल्लाह पाक इंसान की नीयत देखता है ये कैसे पढ़ रहा है। लाजमी नहीं कि आपके पास तस्बीह ही हो, अगर है तो उसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं। अब नाज़रीन ये जान लें जो आपने कलमात पढ़ने हैं, या मालिकू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या गनीयू। नाज़रीन ये तस्बीह है, या मालिकू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या गनीयू। नाज़रीन ये एक ही बार शुमार होगा। नाज़रीन सिर्फ आपने 50 बार पढ़ना है। इंशाल्लाह नाज़रीन आप देखोगे कैसे आपके पास दौलत आ रही है। ऐसे ऐसे ज़रिए बनेंगे, आप हैरान रह जाएंगे अगर आपने इस तस्बीह को अच्छी तरह कर लिया। नाज़रीन पूरे यकीन के साथ, नीयत के साथ आपने करना है। इंशाल्लाह नाज़रीन आप देखोगे इस तस्बीह की बरकत से कैसे आपके हालात सीधे हो रहे हैं, कैसे आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ रही है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से ऐसे ऐसे ज़रिए बनेंगे दौलत के, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कहाँ कहाँ से दौलत आ रही है। नाज़रीन बस आपने पूरे यकीन के साथ इस अमल को करना है।
इंशाल्लाह जो भी नाज़रीन आपके बिगड़े काम होंगे, जो भी आपकी मुश्किलात होंगी, वो सब दूर हो जाएंगी, जो दौलत की वजह से बनी हुई है। यानी कि नाज़रीन आपके पास पैसों की कमी है, आप बच्चों की जो है ना फीस नहीं दे सकते, या बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आपने बिल देना होता है, किराया देना होता है, नाज़रीन के ऊपर बहुत सी मुश्किलात हैं दौलत की वजह से। इंशाल्लाह वो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। नाज़रीन आपने जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, पूरे अल्फाज अदा करने हैं, अच्छी तरह पढ़ना है। उसके बाद नाज़रीन आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। फिर एक बार फिर नाज़रीन मेरे साथ पढ़िए ताकि सवाब भी मिल सके। वक्त तो गुजर ही जाएगा, लेकिन जो वक्त नेकी में गुजर जाए वो हमारे लिए दुनिया में भी फ़ायदा है और आखिरत में भी फ़ायदा है। तो नाज़रीन एक बार मेरे साथ फिर पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन आपने आखिर में भी 7 ही बार ये दुरूद पाक पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है, पूरे अल्फाज अदा करने हैं। उसके बाद नाज़रीन आपने दुआ भी मांगनी है, अल्लाह पाक से खसूसी दुआ भी करनी है। इंशाल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से ही अल्लाह पाक आपके ऊपर खसूसी रहमत करेंगे। लेकिन नाज़रीन आपने दुआ भी मांगनी है, जो जो आपके ऊपर मुश्किलात हैं दौलत की वजह से, आपने वो जो है ना दुआ में मांग लेनी है कि ऐ अल्लाह मेरे ऊपर जो मुश्किलात हैं दौलत की वजह से वो मुश्किलात दूर कर दे, ऐ अल्लाह मुझे नफ़ा बख्श दौलत अता कर। इस तरह नाज़रीन आपने अच्छी तरह जो है ना दुआएं मांग लेनी है। उसके बाद इजाज़त आम है, कोई भी मेरा बहन भाई बेटी इस वजीफ़े को कर सकती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। बस आपने इतना करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी को दबाकर ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तरीका नाज़रीन जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आया, इससे आपको ये फ़ायदा होगा, जब आप इन्फो मरकज़ चैनल का हिस्सा होंगे तो आपको अच्छे अच्छे वज़ाइफ मिलेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी और नाज़रीन आपको सवाब भी मिलता है। जब आप कुरान पाक, कोई तस्बीह, कोई भी वज़ाइफ पढ़ते हो नाज़रीन, उनमें अरबी कलमात होते हैं, आपके नामे माल में नेकियां भी लिखी जाती हैं। उसके बाद नाज़रीन एक अहम बात, आपने इस अमल को अपने प्यारों के साथ भी शेयर करना है। शेयर करने का तरीका स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, वीडियो के दरमियान में नीचे शेयर के ऊपर आप क्लिक करें, आगे आपको ले जाएगा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, उसके ऊपर आप क्लिक करें, आगे सबके नाम, नंबर और आईडीज़ आ जाएंगी, वहाँ पर क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं। इससे नाज़रीन आपको ये फ़ायदा होगा, जब आप दूसरे बंदे को शेयर करोगे, एक तो नाज़रीन आपके नामे माल में नेकियां लिखी जाएंगी, क्योंकि जब आपने शेयर किया होगा तो आपकी बदौलत ही अगला बंदा अरबी कलमात पढ़ेगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा, नाज़रीन अल्लाह पाक फरमाते हैं जो मेरे बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा मैं उसके लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। तो नाज़रीन जब आप किसी दूसरे को ये वजीफ़ा शेयर करेंगे, उसकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ आएंगी इस वजीफ़े को करने से। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके ऊपर ख़ुसूसी रहमत करेंगे। आपने इस वजीफ़े को अच्छी तरह देख कर समझ कर करना है, इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।